गुड इवनिंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे में। बच्चों, आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। बच्चों, आज आपके सामने हम हाजिर हैं आपके पोएट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट द डस्ट ऑफ स्नो की हिंदी एक्सप्लेनेशन को लेकर। इसमें हम बेटा एक बाय एक लाइन बाय लाइन वर्ड मीनिंग के साथ हिंदी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। अब कॉपी पेन किताब लेकर बैठिएगा और एक एक लाइन मिलाते चलिएगा और जो वर्ड मीनिंग आपको हार्ड लगेगी, ठीक है, उसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है। इस हिंदी एक्सप्लेनेशन को शुरू करने से पहले हम आपके कुछ मुख्य बातों को जान लेते हैं। मुख्य बातों क्या मतलब बेटा कि जैसे हमारे समाज में अभी भी कुछ ऐसी बातें प्रचलित है जो कि क्या है, निराधार है, जिनका कोई समाज में वास्तविकता से कोई अर्थ, दूर दूर तक कोई अर्थ नहीं है। जैसे कुछ लोगों का ये मानना है कि यदि आप कहीं जा रहे हो, कुछ लोगों को ये मानना है कि यदि आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में आपको यदि कोई बिल्ली आपका रास्ता काट दे, तो आप ये माना जाता है कि आप जिस काम के लिए जा रहे हो वो काम आपका पूरा नहीं होगा। या फिर ये कुछ लोगों का ये मानना है कि यदि घर के ऊपर कौवा बोल रहा है तो घर पे कुछ न कुछ अनिष्ट या बुरा होने वाला है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो इनका वास्तविकता से कोई अर्थ नहीं होता। ये हमारे समाज में फैलाए गए भ्रम है। तो ठीक उसी प्रकार से जो ये कवि थे, ये क्या थे, बहुत दुखी थे। जो कवि थे बहुत दुखी थे और ये दुखी होकर एक धतूरे के पेड़ के नीचे क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। कवि बहुत दुखी होकर धतूरे के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और उस धतूरे के पेड़ पर एक कौवा बैठा रहता है। उस धतूरे के पेड़ पर एक कौवा बैठा रहता है। वो कौवा क्या करता है, वे कौवा उस धतूरे के पेड़ जो था वो पूरे बर्फ से ढका हुआ था। ठीक है। और उस पर जो बर्फ के कण हैं, वे कौवा क्या करता है, उस धतूरे को पेड़ को हिलाता है और उस पर से कुछ बर्फ के कण आकर उस कवि के ऊपर क्या होते हैं, गिर जाते हैं। कौवा जब उस धतूरे के पेड़ को हिलाता है, अब देखिए क्या माना गया है, जो धतूरा का पेड़ होता है वो भी विषैला होता है और जो कौवा है वो भी क्या है, अशुभ माना गया है। लेकिन कवि क्या करता है, उस धतूरे के पेड़ के नीचे बैठा है और वो जो कौवा था उस धतूरे के पेड़ में लगे हुए बर्फ के टुकड़ों को क्या करता है, हिलाकर गिरा देता है और वो बर्फ के टुकड़े कवि के ऊपर आकर क्या होते हैं, गिर जाते हैं। और कवि का जो मनोदशा थी, यानी जो मूड था, जो कवि अब तक दुखी था, अब वो उसकी वो दुख के मूड किस में बदल जाते हैं, प्रसन्नता में बदल जाते हैं। और कवि का ये मानना है कि उस कवि ने मेरे उस पूरे दिन के हिस्से को बचा लिया जिसमें मैं उदास रहता। यदि वो बर्फ का टुकड़ा मेरे ऊपर ना खिलता तो मैं पूरे दिन उदास रहता और ऐसे ही बैठा रहता। तो बर्फ के टुकड़े मेरे ऊपर गिरने से मेरे जो दुखी मनोदशा थी वो सुख में क्या हो गई, बदल गई, या मेरा मूड क्या हो गया, प्रसन्न हो गया। ठीक है। तो आइए चलते हैं अपनी हिंदी एक्सप्लेनेशन पर। ये था उसकी सबरी। आइए अब हिंदी एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। हिंदी एक्सप्लेनेशन हमारा क्या है बेटा, देखिए, द वे मीन्स होता है रास्ता, लेकिन हम इसका अर्थ यहाँ लेंगे तरह। अक्रोमिस कवा, जिस तरह से कवे ने, शुक मिस हिलाया, डाउन ऑन मी मिस मेरे ऊपर, जिस तरह से कवे ने मेरे ऊपर हिलाया, क्या, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण को, जिस तरह से कवे ने मेरे ऊपर बर्फ के कण को गिराया। क्या बेटा, जिस तरह से कवे ने मेरे ऊपर बर्फ के कण को गिराया, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक मीन्स होता है बेटा धतूरे का पेड़, जिस तरह से कवि ने मेरे ऊपर धतूरे के पेड़ से बर्फ के कण को गिराया। हैज़ गिवन, उसने प्रदान किया, माई हार्ट, मेरे हृदय को, ए चेंज ऑफ मूड, मेरी मनोदशा को बदल दिया। उसने क्या किया, मुझे प्रदान किया, ए चेंज ऑफ मूड, मेरी मनोदशा को बदल दिया। एंड मिस, और से मिस बचा लिया, सम पार्ट मिस कुछ हिस्से को, ऑफ ए डे मिस दिन के कुछ हिस्से को बचा लिया, आई हैड ड्यूड, जिसमें मैं दुखी रहता। ठीक है। यानी जब कवि ने उस धतूरे के पेड़ से बर्फ के टुकड़ों को कुछ मेरे ऊपर गिराया तो मेरी जो दुखी मनोदशा थी वो प्रसन्नता में बदल गई और उसने मेरे दिन के कुछ वो हिस्से को बचा लिया जिसमें मैं क्या रहता, दुखी रहता। द वे ए क्रो, वे मिस तरह से, अक्रो मिस कवा, जिस तरह से कवे ने, शुक में सिलाया, डाउन ऑन मी मिस मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ नो मिस बर्फ के कण, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री मिस धतूरे के पेड़ से, जिस प्रकार कवि ने उस धतूरे के पेड़ से बर्फ के कण को मेरे ऊपर गिराया। क्या, जिस प्रकार से कवि ने उस धतूरे के पेड़ से
बर्फ के कण को मेरे ऊपर गिराया। अब अगला पैराग्राफ क्या बेटा, हैज गिवन माई हार्ट, उसने मेरे हृदय को प्रदान किया। ए चेंज ऑफ मूड, मेरी मनोदशा को बदल दिया। एंड मिस और से मिस बचा लिया। सम मिस कुछ, पार्ट मिस हिस्से को, और कुछ हिस्से को बचा लिया। कौन सी सा, ऑफ ए डे मिस दिन के, और उसने मेरे दिन के कुछ हिस्से को बचा लिया। आई हैड रूड, जिसमें मैं दुखी रहता। यानी ये बर्फ के कण गिरने से उसने मेरे दिन के उस हिस्से को बचा लिया जिसमें मैं क्या रहता, दुखी रहता। तो बेटा ये मेरा छोटा सा और प्यारा सा हिंदी एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। ठीक है, फिर भी इससे रिलेटेड आपको जो बातें समझ में नहीं हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए एक छोटा सा क्वेट्स है, देखिए क्या बेटा क्वेट्स, मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। क्या, मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। कहने का मतलब बेटा कि आपने जितना आपने टारगेट किया है बोर्ड एग्जाम के लिए कि हमें हमारे इतने परसेंट आने चाहिए, तो आप अपना प्रयास दीजिए। वो आना ना आना वो भविष्य के ऊपर है, लेकिन आप अपना 100% दीजिए। आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही पास है, आप लगे रहिएगा। हमारी उम्मीद है और आशा है कि आप जरूर बोर्ड में अच्छे नंबर पाएंगे। ठीक है, और बाकी मैं आपके साथ बोर्ड एग्जाम तक लगा रहूँगा। फिर भी आपको कोई भी इंग्लिश में कोई भी समस्या हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से इंटरेस्टिंग और इसी वे में एक्सप्लेनेशन को पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। और आप लोगों की जिम्मेदारी है कि क्लास 10th के जितने भी बच्चे होंगे उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक वो लाभ प्राप्त कर सके। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बने रहिएगा इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। नमस्कार, टाटा, गुड बाय।